वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की वार्षिक परीक्षा जो कि दोस्तों इस वर्ष की है 2021-22 और विषय है विज्ञान। और दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th के जो पेपर है सेट बी साइंस विषय का। जैसे कि दोस्तों आज आपका पेपर था दोस्तों, आप पेपर देख के आ गए होंगे और दोस्तों आपने पेपर जो है बहुत ही अच्छा बनाया हुआ। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो आपके जो पेपर है दोस्तों विज्ञान का पेपर, विषय विज्ञान का, तो उसका दोस्तों हल देखेंगे। दोस्तों आप दोस्तों पेपर देख के आ गए होंगे, दोस्तों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आप पहले दोस्तों पेपर देख लीजिए जो कि दोस्तों इस प्रकार आया था आपका। ये देखिए दोस्तों सेट बी है, निर्देश दिया है इंस्ट्रक्शन। इसी के बाद देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है ये है प्रश्न। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आया था, इंग्लिश में भी आया था। इसी के बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, यह है प्रश्न क्रमांक तीसरा, और ये देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा। दोस्तों हम इस वीडियो में दोस्तों इसका जो दोस्तों पूरा फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ये देखिए दोस्तों ये रहा 9वां 10वां है, 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21 और ये रहा 22। देखिए दोस्तों आपकी 22 तक क्वेश्चन थी, क्योंकि दोस्तों आपका जो है जो क्वेश्चन पेपर था टोटल मिला के 80 अंक का था और पेज 8 थी। दोस्तों हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिनमें दिया दोस्तों आपको प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला ये है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये बस सही आ जाएगा। इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूसरा है सोडा जल विलयन में विलय होता है। अ CO2, ब H2O, स एल्कोहल और द O2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा CO2। ये जो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है CO, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि तीसरा है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है अ है NaNO3, ब है Na2NO3, स है NaNO2 और द है Na3NO2। तो इसका आंसर आ जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि NaNO3। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, सही आ जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्रश्न क्रमांक पहले का ही है, चौथा है। ये दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अ है J.J. थॉमसन, ब है E. गोल्डस्टीन, स है डाल्टन और द है रदरफोर्ड। तो आपको पता हुआ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये रहा J.J. थॉमसन, नंबर सही है। इसी के बाद है पाँचवा है गुणसूत्र निर्मित होते हैं अ DNA की, ब प्रोटीन की, स उपरोक्त दोनों के और द केवल वसा की। तो इसका आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर इस यानी कि उपरोक्त तो दोनों के। इसी के बाद छठवा है जो कि इस प्रकार दिया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है अ गुण, ब कुल, स वंश, द जाति। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो द है जाति, ये सही है। इसके बाद सातवां है कार्डिक पेशी पाई जाती है अ हृदय में, ब यकृत में, स आमाशय में और जो है द वाला दिया अग्नाशय में। तो इसका आंसर आ जाएगा जो आपका है ऑप्शन नंबर अ सही आ जाएगा ये हृदय में। इसी के बाद जो कि आपका आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो अ दिया है न्यूटन, ब केपलर, स पास्कल, द गैलीलियो। तो आपको पता है कि दोस्तों ये चारों ही जो ऑप्शन है तीनों ऑप्शन गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर पहला यही सत्य है, यानी कि न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक दूसरा। दोस्तों ये देखिए ये जो आपके जो है सही विकल्प है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश विषय में दिए है। इसी के बाद जो कि ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जो है ये पहला वाला कोलाइड। इसी के बाद है दूसरा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो इसका कितना होता है 12। इसी के बाद तीसरा है क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं। तो आपको पता होगा कि क्लोरीन कितने समस्थानिक होते हैं, 2 होते हैं। इसी के बाद चौथा है मत्स्य वर्ग में हृदय खालिस्तान कक्षीय होता है। हृदय कितनी कक्षीय होता है तो इसका आ जाएगा 2 कक्षीय होता है। इसी के बाद पांचवा है एंजियोस्पर्म को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म को पुष्पी कहा जाता है। इसी के बाद छठवा है अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी भी कहते हैं। इसी के बाद जो कि आपका है
सातवां है एक्शन खालिस्तान उत्तक का भाग है, तो इसका आ जाएगा तंत्रिका, उत्तक का भाग है। इसी के बाद आठवां है किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, तो इसमें आ जाएगा द्रव्यमान। तो दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 2 तक दोस्तों पूरे के पूरे देख लिया आंसर। अगर दोस्तों आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है, इंग्लिश में भी दिया है, फिलिंग से ब्लैंक्स। इसके बाद प्रश्न किसान तीसरा है। देखिए तुम सही जोड़ी बनाने को कहा है आपको। ये देखिए कॉलम अ है, कॉलम ब है। तो दोस्तों मैं इनका एक बता देता हूँ दोस्तों। देखिए तो पहला जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आएगा दोस्तों जो है लास्ट नंबर का ज, ये आ जाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो कि है यूरेनियम, तो दोस्तों यूरेनियम का आ जाएगा परमाणु भट्टी, जो कि 6 नंबर का है। देखिए यूरेनियम का ये आ जाएगा। इसी के बाद है तीसरा है लाइसोमोस, तो आ जाएगा इसका जो तीसरा है लाइसोमोस, तो इसका आ जाएगा आत्महत्या की थैली। जो है लाइसोसोम है उसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके बाद चौथा है RER, तो इसका आ जाएगा जो है। इसी के बाद ख नंबर का देखिए प्रोटीन का निर्माण होता है इससे। फिर इसके बाद पाँचवा है एक्सेरिस का आ जाएगा जो आपका है। इसी के बाद जो देखिए लाइन से इनके आंसर है सही। इसी के बाद एक कालाजार, तो कालाजार आ जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर है, सॉरी आप ये है कालाजार आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों सॉरी दोस्तों ये जो है आपका ये गलत हो चुका है। ये है जो एक्सेरिस है इसका गोलक्रम, और कालाजार का आ जाएगा लेसामिनिया। इसी के बाद आ जाएगा सातवां नीम की पत्तियाँ, तो इसका आ जाएगा जैव कीटनाशक। और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये दोस्तों इसकी पूरी की पूरी सही जोड़ी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से मिला लीजिएगा। इसी के बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न क्रमांक चौथा, जो कि आपको पूछा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है, जिसका आ जाएगा नैनोमीटर। नैनोमीटर इकाई से मापा जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो कि है दूसरा वाला, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो आपको पता होगा जो हम दूसरे का आंसर देख रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी के बाद है तीसरा वाला है, किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक। किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक पूछा है, तो आप जानते हो कि किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है, m1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। इसी के बाद हम देखते हैं जो कि है चौथा है, विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है, जब बल लगाने पर विस्थापन हो। इसका आ जाएगा, सुन लीजिए आप इसे, जब बल लगाने पर विस्थापन हो तभी विज्ञान के अनुसार कार्य माना जाता है। इसी के बाद पांचवा है, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होता है, तो इसका आ जाएगा 0 होता है। इसी के बाद छठवा है, अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो आपको पता हो कि अश्रव्य जो ध्वनि है 20 हर्ट्ज, देख लीजिए आप, 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि होती है उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसी के बाद जो है पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं पूछा है, तो पराश्रव्य ध्वनि है 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, इसमें कमती इससे अधिक वाले को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसी के बाद जो है बॉस, जो 8वां वाला क्वेश्चन है वो दिया है, बॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आ जाएगा जो बॉस इंडिकस है एक गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो आपको याद भी रखना चाहिए, आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि बॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक का नाम है, तो इसे आप याद रखेंगे गाय का नाम है। इसी के बाद दोस्तों जो कि अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5वां है। इन्हें दोस्तों अगर आपको दोस्तों इनका आंसर मिल गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं मिली होगी दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस जो क्वेश्चन है इनके पूरे के पूरे प्रश्न क्रमांक जो 22 तक है पूरे के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, और इस वीडियो में डाल भी देगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक पहुँच चुकी है। धन्यवाद।